जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि में हम सब जब भी अपने घर में चौकी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले चौकी पर स्थापना होती है कलश की। कलश स्थापना के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी खास बातें होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझसे भी मेरे व्यूअर्स काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं कलश स्थापना से जुड़े हुए, जैसे कि कितने पत्ते लगाने चाहिए कलश में कौन कौन सी चीज़ें या सामग्री डालनी चाहिए, साथ ही कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह किस तरह से बनाना चाहिए, और जो नारियल हम कलश पर रखते हैं उसका मुख किस तरफ होना चाहिए, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ कलश स्थापना की। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक कलश लेना है, यानी कि लोटा ले लें। इसको वो लोटा आप चांदी का ले लें, पीतल का लें, चाहे आप स्टील का ले लें या तांबे का। उसके अंदर हमें शुद्ध जल भरना है, साथ ही हमें उसके ऊपर मौली बांधनी है। अब कलश के ऊपर हमें बनाना है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और किस तरह बनाना है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह बनाने में बहुत सारी गलतियाँ करी जाती हैं। जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय वो आपस में जो लाइन होती है काटनी नहीं चाहिए। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको स्वास्तिक बनाने का, इसी तरह से आप इस चिन्ह को बनाइएगा। तो दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह इसलिए भी बनाया जाता है कलश पर, क्योंकि कलश में ही हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। नवग्रह की हम शांति के लिए भी इस कलश को रखते हैं अपनी चौकी पर। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से ये जो हमारी क्रिया होती है ये पूरी हो जाती है। तो स्वास्तिक का चिन्ह आप जब भी बनाएं तो उसके आसपास इस तरह से आप देख रहे हैं 2 मैंने लाइन बनाई है, ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है। स्वास्तिक के हर एक लाइन का, एक बिंदी का एक अपना अर्थ होता है। तो दोस्तों, हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब कलश के अंदर हमें क्या क्या डालना है, एक सिक्का डालना है हमें, चाहे वो चांदी का हो, और एक सुपारी है, अक्षत है। अक्षत हमेशा साबुत ही यूज़ करें दोस्तों, टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल ना करें। कुछ फूल है, कोई भी फूल डाल सकते हैं आप, गुलाब का भी फूल डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी है, जैसे कि मैं पिसी हल्दी डाल रही हूँ, अगर आपके पास हल्दी की गांठ मिल जाती है तो आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गंगा जल। गंगा जल ज़्यादा मात्रा में ही डालें, ताकि पानी जो है वो 9 दिनों तक हमें रखना है, तो वो ख़राब नहीं होगा। अब इसके अंदर मैं लगा रही हूँ दोस्तों आम के पत्ते। तो आम का वृक्ष अगर आपके घर के पास है तो उसके पत्ते लीजिए, और अगर नहीं है तो आप अशोक का वृक्ष होता है उसके पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। पत्तों की संख्या 5, 7 या 9 ही होनी चाहिए। तो पत्ते लगाने के बाद हम इस पर रख रहे हैं ये जटा वाला नारियल। नारियल हमेशा जटा वाला रखें और उस पर चुन्नी लपेट। और नारियल रखते समय कलश पर यह ध्यान रखिए कि नारियल का मुख किस तरफ है। जैसे मैंने रखा है दोस्तों, उसी तरह से आपको नारियल कलश के ऊपर रखना है। तो दोस्तों, हमने कलश पर नारियल रख दिया है। हमारी कलश की स्थापना पूरी होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अष्टकमल बना दिया है अक्षत का, उसी के ऊपर मैं इस कलश को स्थापित कर रही हूँ। तो कलश की स्थापना हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसकी पूजा करेंगे, जैसे कि हम कुछ पुष्प चढ़ाएंगे इनके ऊपर, थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, हल्दी और कुमकुम से इनका तिलक करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे नवग्रहों से, सभी देवी देवताओं से, कि जो भी हम पूजा आगे हम करने वाले हैं वो हमारी सफल हो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं किस तरह से आपको करनी है कलश की स्थापना, और कलश स्थापना आपको किस दिशा में करनी है, माता के किस ओर आपको कलश को रखना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से मिल गए होंगे। अब आप भी अपने घर में चौकी की स्थापना करते समय अपने घर में कलश की स्थापना की ये बहुत ही सरल विधि ज़रूर अपनाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर मुझे भेजना ना भूलें। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।